देखो अगर आपके गेमिंग लैपटॉप के अंदर RTX 3050 के अलावा दूसरा कोई भी ग्राफिक कार्ड है उसे छोड़ ही देना, उसे देखना भी नहीं है, बिकॉज 60,000 के अकॉर्डिंग मिनिमम 3050 होना चाहिए अपने लैपटॉप में। और अगर उसकी डिस्प्ले के अंदर 120 या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, उस लैपटॉप को भी छोड़ देना, नहीं लेना उसे भी हमने। सिर्फ यही दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है गेमिंग लैपटॉप को बाय करने के लिए, बिकॉज ये देखो जैसे ये लैपटॉप है i5 का 12450H प्रोसेसर के साथ में 3050 दिया गया एंड डिस्प्ले भी बढ़िया है हाई रिफ्रेश रेट वाली, लेकिन इसे भी हमने नहीं लेना बिकॉज इसकी रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। गेमिंग लैपटॉप में स्टोरेज के साथ ही रैम दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ये चीज मस्ट है। लेकिन इन सभी चीजों की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 25 से भी ज्यादा लैपटॉप को कंपेयर किया, टेस्ट किया, रिव्यू किया, फिर जाके कुछ चुनिंदा मुझे ऐसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप मिले हैं जो कि हम 2025 के अंदर बाय कर सकते हैं। अभी तो Amazon की सेल भी आने वाली है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है लैपटॉप बाय करने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जिन पे GTA 5, Forza Horizon, Valorant, CS2, Black Myth एंड उसी के साथ ही Cyberpunk, ये सारी गेम्स आप एकदम ही स्मूथली खेल सकते हो। अब किस लैपटॉप पे कौन सी गेम के कितने FPS मिलते हैं वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड इनके अलावा जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है ना, वो भी सारी आपकी हर एक लैपटॉप के ऊपर चल जाती हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला एंड सबसे टॉप का लैपटॉप है दैट इज Acer Aspire 7। भाई इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में दूसरा कोई नहीं मिलेगा एट द प्राइस ऑफ 60,000 रुपीज। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है, इसका जो प्राइस है वो वेरी करता रहता है। अगर ये लैपटॉप आपको 63 या फिर 64,000 रुपीज के अंदर भी मिल रहा है ना, इससे बढ़िया डील दूसरी कोई नहीं है मार्केट में फिर भी, क्योंकि इसके अंदर हमें देखो i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 13420H। इस बजट के अंदर जब भी आप लैपटॉप सर्च करने जाते हो ना, तो आपको मैक्सिमम जो 60,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप मिलते हैं वो 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आते हैं। 3050 तो मिल जाता है लेकिन 12 जनरेशन का दिया होता है। नो डाउट के वो भी कॉम्बिनेशन बढ़िया, लेकिन यहाँ पे हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप को बाय करने का ये भी प्लस पॉइंट है कि इसके ऊपर आपकी जो एडिटिंग है 4K लेवल तक की एडिटिंग ये लैपटॉप आपकी इजीली करवा देता है। कोडिंग करनी है, फोटोशॉप से लाना चाहते हो, मल्टीटास्किंग के साथ ही आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क हैं वो सब कुछ इस लैपटॉप पे एकदम स्मूथली होता है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 75 वॉट्स है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, एकदम ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन। गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, Valorant की बात करें तो 180 से 190 FPS मिल रहे हैं और वो भी हाई सेटिंग के ऊपर। CS2 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 120 से 130 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड यही चीज फिर GTA 5 के अंदर भी है, RDR2 के अंदर भी है। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी स्कोर्स को आप चेक कर सकते हो। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% ATSC। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। अगर आपको लैपटॉप्स की ज्यादा इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय, बिकॉज आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाला सबसे बेस्ट है। भाई आगे बढ़ते हैं, माई ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप सेकंड ऑप्शन Asus TUF Gaming A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाई है एंड भाई सच्ची में एकदम ही टॉप का लैपटॉप है, मजा आ जाता है चाहे एडिटिंग करो चाहे गेमिंग करो, क्योंकि इसके अंदर हमें Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7435Hz, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। जैसे इंटेल में 13 जनरेशन सबसे बढ़िया चल रही है इस टाइम पे, वैसे ही Ryzen में 7000 सीरीज इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे लेटेस्ट है। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम दे रखी है। 16 GB की रैम है लेकिन इसकी रैम ज्यादा फास्ट है बिकॉज 4800 MHz वाली रैम है एंड ऑल्सो DDR5 रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक तो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं, दोनों चीजें लेटेस्ट भी हैं। जो Gen 4 की रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। एंड देखो इसके अंदर हमें 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, TGP 75 वॉट्स है, RTX 3050 दिया गया। एंड इसके ऊपर मैंने 4 गेम्स टेस्ट करी थी, GTA 5 खेल के देखी, उसके बाद मैंने Cyberpunk खेल ली, फिर Far Cry 6 एंड God of War। इन सभी गेम्स का जो गेम प्ले है वो डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर एकदम ही स्मूथ रहा। अगर आपने एकदम ही डिटेल के अंदर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप इस वीडियो को जाके चेक कर लेना। बाकी जो वेरी हाई सेटिंग के ऊपर सभी के स्कोर्स हैं वो आपके सामने, वीडियो पॉज करो, आप इन सभी स्कोर्स को चेक कर सकते हो। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडैप्टिव सिंक के साथ ही 250 निट्स की ब्राइटनेस, 48 वाट की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडैप्टर मिल जाएगा। इस लैपटॉप के आपको 2 मॉडल मिलते हैं, एक के अंदर आपको MS ऑफिस मिलेगा, दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर 2-3 हज़ार रुपए का फर्क है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। लैपटॉप का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 63-64,000 रुपीज। देखो जब भी हमने लैपटॉप बाय करना होता है ना तो 2-3 हज़ार रुपए बजट पुश कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बिकॉज लैपटॉप हम बारी बारी चेंज नहीं करते। ये ऐसी चीज है जो कि हमने सालों साल तक चलानी होती है। लेकिन अगर आपने अपना बजट नहीं पुश करना है, एग्जैक्टली 60,000 रुपए ही लगाने हैं, Lenovo लॉक बाय करो। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7235Hz, लैपटॉप एकदम ही टॉप का 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, लेटेस्ट भी है, DDR5 रैम है, 12 GB की रैम में जाती है 4800 MHz वाली।
देखो बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर जैसे हमें 16 GB की रैम मिल रही है, लेकिन इसके अंदर हमें 12 GB की रैम मिल जाती है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपेंडेबल है इसकी रैम, तो एक्सपेंड हम कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लेकिन इसका जो ग्राफिक कार्ड दिया गया भाई, वो इस बजट का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। मिलता तो RTX 3050 है 6 GB का, लेकिन भाई TGP 95 वॉट्स है। TGP का सिंपल सा मतलब है कि जितनी ज़्यादा TGP उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो सबसे ज़्यादा TGP वाला ग्राफिक कार्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम ही टॉप की इसकी, सारी AAA टाइटल वाली गेम्स चल जाती हैं इसके ऊपर, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स भी आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करके आप इन सभी को चेक कर सकते हो। वैलोरेंट की बात करें तो हाई सेटिंग के ऊपर 150 से 160 FPS कांस्टेंट मिल रहे हैं, बढ़िया चीज है। एंड साइबरपंक भी रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे 55 FPS दे रही है, मतलब अपनी गेम प्लेएबल है। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, एक तो 100% sRGB दे रखी है, मतलब कि इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो ज्यादा बढ़िया है। इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम या फिर फोटोशॉप चलाना है, वो चीज ज्यादा बढ़िया से चलेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है फिर इससे। एंड साथ में इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एक बढ़िया चीज ये भी है कि लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। लास्ट ऑप्शन इज MSI का Thin 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप हमें मिलेगा 62 या फिर 65,000 के आसपास, प्राइस थोड़ा वेरी करता है इसका भी। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया, 13 जनरेशन का i5 13420H, जो कि हमने Acer के लैपटॉप के अंदर देखा। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, 64 GB तक रैम एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 45 वॉट्स है। एंड इसके अंदर भी हमें 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है। 52.4 वॉट की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। एक USB Type-C पोर्ट है, 3 USB Type-A पोर्ट्स मिल जाती हैं, एंड साथ में HDMI, मतलब कि सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमने इस लैपटॉप के अंदर दे रखी हैं, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। देखो अगर आपका बजट 60 से 65,000 रुपए है ना, इन्हीं चारों में से किसी ऑप्शन को चूज करना आपने। Acer Aspire 7, Lenovo Lock, Asus TUF Gaming A15 एंड MSI Thin 15। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो ना, तो वो चीज़ भी बताया करो। कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो से, जिस भी लैपटॉप के मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे ना, उसकी वीडियो आपको टेकम पे पक्का मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।